हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग ड्राइप्टेरिस टेरिस और फर्न इसको कहते हैं या फिलिक्स मास के नाम से जाना जाता है। एक टेरोफाइटा है, इसका वर्णन किया जाएगा और इसका जीवन चक्र। तो क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ ड्राइप्टेरिस, इसको एक फिलिक्स मास के रूप में ड्राइप्टेरिस फिलिक्स मास के रूप में पढ़ा जाएगा, इसका जीवन चक्र। तो आइए इसके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं प्लांट किंगडम में, पादप जगत में। तो फर्न का वर्गीकरण तथा जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न और ड्राइप्टेरिस। देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण में चलते हैं। क्लासिफिकेशन के यूनिट्स हैं किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सब क्या है? की है इसके, इसी के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है। जैसे जगत, किंग को किंगडम कहते हैं और प्लांटी है पादप। जगत क्या है इसका? प्लांटी। बच्चों जानते हैं कि पूरे जीवधारियों को दो ही जगतों में बांटा गया है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। जंतु जगत और पादप जगत। पूरे जगत को कितने जगतों में बांटा गया है? पूरे जगत समुदाय को दो जगत। एक जगत है जंतु जगत जिसमें जंतु आते हैं, और दूसरा है पादप जगत जिसके अंतर्गत पौधे आते हैं। तो फर्न ड्राइप्टेरिस के वर्गीकरण में जो है किंगडम प्लांटी होगा, पादप जगत। क्या है? किंगडम प्लांटी। अब इसमें भी पादप जगत के वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे कि प्लांट किंगडम को दो उप जगतों में बांटा गया है, थाइलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। तो बच्चों, इस का सब किंगडम जो है एम्ब्रियोफाइटा है। एम्ब्रियोफाइटा ये भ्रूणी पौधे होते हैं, इसमें निषेचन के बाद जो है भ्रूण बनता है, और थाइलोफाइटा में भ्रूण नहीं बनता है। तो ड्राइप्टेरिस कैसा है? एम्ब्रियोफाइटा है, भ्रूणी पौधा है। अब संग इसका फाइलम ट्रेकियोफाइटा या टेरोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, टेरोफाइटा। उपसंग सब फाइलम टेरोप्सिडा, इसमें पी साइलेंट है। टेरोप्सिडा सब वही हिंदी शब्दावली में है, तो इंग्लिश हिंदी में कोई विशेष अंतर नहीं है। वर्ग क्लास बच्चों फिलिसिनी, इसका वर्ग क्लास क्या है? फिलिसिनी वर्ग। उपवर्ग लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है ये। आर्डर गण जिसको कहते हैं फिलिकेल्स, आर्डर की पहचान एल्स लगता है, तो आर्डर है फिलिकेल्स। ये आर्डर फिलिकेल्स। कुल फैमिली जो है पॉलीपोडिएसी, पॉलीपोडिएसी इसी को कहेंगे, पॉलीपोडिएसी। यही चीज हिंदी में लिखेंगे, ये फिलिकेल्स। ये फिलिकेल्स है। ऑर्डर फिलिकेल्स, फैमिली पॉलीपोडिएसी, और जीनस ड्राइप्टेरिस, स्पीसीज फिलिक्स मास, फिलिक्स मास। ये इसका वर्गीकरण है बच्चों। अब एम्ब्रियोफाइटा संघ उपजगत के, एम्ब्रियोफाइटा उपजगत के ट्रेकियोफाइटा, टेरोप्सिडा और ऑर्डर फिलिकेल्स जो होते हैं, इनके अंतर्गत आने वाले पौधों को सामूहिक रूप से फर्न कहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जीवन चक्र एक फिलिक्स ड्राइप्टेरिस फिलिक्स मास के रूप में पढ़ा जाएगा। इस पौधे के नाम से ड्राइप्टेरिस फिलिक्स मास के नाम से जीवन चक्र पढ़ा जाएगा। ये पौधे ड्राइप्टेरिस की कुल जातियां विश्व में 150 जातियां हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भारत में उसमें से सिर्फ 25 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 25 जातियां हैं। ड्राइप्टेरिस को मेल सिल्क फर्न कहते हैं। पूछा जाए कि मेल सिल्क फर्न क्या है, तो ड्राइप्टेरिस को मेल सिल्क फर्न के नाम से जानते हैं बच्चों। और ड्राइप्टेरिस के पौधे नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं।
अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र। क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ा जाएगा लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ डायोप्टेरिस फिलिक्स डायोप्टेरिस फिलिक्स मैंस और फर्न के जीवन चक्र में पढ़ा जाए। तो बच्चों इन फर्न या डायोप्टेरिस के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो पीढ़ियां होती हैं। एक तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है और दूसरी युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। तो आइए बीजाणुद्भिद पीढ़ी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन में। ए पार्ट इसका बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट, बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइटिक जनरेशन। बच्चों आगे के क्रम में हम लोग इस का लाइफ साइकिल जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ डायोप्टेरिस फिलिक्स मैंस का जीवन चक्र, जिसको फर्न कहते हैं। देखिए आपको बताया गया कि टेरोफाइटा के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। तो चलिए बीजाणुद्भिद मुख्य पौधा फर्न का बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, टूयन होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, जो भी कर लीजिए। तो फर्न का मुख्य पौधा क्या होता है? द्विगुणित होता है। फर्न का मुख्य पौधा क्या होता है? बीजाणु उद्भिद होता है। ठीक है ना? इस तरह से चलते हैं। बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट, यह फर्न का मेन प्लांट है। मेन प्लांट ऑफ फर्न क्या है? बीजाणु उद्भिद। और इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, इसके तीन रूट्स होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला है प्रकंद राइजोम। पहला क्या है? प्रकंद। बच्चों इसका जो भाग क्षैतिज भाग मृदा पर मिट्टी पर लेटा रहता है, यह भाग राइजोम कहलाता है। उसका केवल शीर्ष भाग ही ऊपर उठता है, आगे की तरफ एपिकल पार्ट ही ऊर्ध्वाधर मृदा से उठता है, ऊपर उठा रहता है। दूसरा चीज है कि जब राइजोम ओरिजिनेटेड, राइजोम से क्या उत्पन्न होते? मेनी लीव्स एंड रूट। इस राइजोम प्रकंद से बहुत सी पत्तियां और जड़ें उत्पन्न होती है। मेनी लीव्स एंड रूट्स, मेनी लीव्स एंड रूट्स। फर्न लीफ जो होती है, तीसरा है फर्न की पत्ती जो होती है बाइपिनेट कंपाउंड, द्विपिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती है। बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, द्विपिच्छाकार संयुक्त पत्ती। और ये बड़ी होती है, लाल साइज होती है, चौड़ी होती है, फ्रन लाइक होती है, फ्रन लाइक। और ये स्पेशल कैरेक्टर है फर्न का। इसी के आधार पर फर्न की पहचान की जाती है। इस पत्ती के लाक्षणिक होने के कारण, बाइपिनेट कंपाउंड लीफ होने के कारण, पंखवत होने के कारण इसकी पहचान की जाती है। दूसरा है बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल। बीजाणुपर्ण क्या है बच्चे? सारी पत्तियां जो फर्न की होती है उसमें से कुछ पत्तियां बीजाणुधानियों को ढके रहने का कार्य करती हैं, उन्हीं को स्पोरोफिल बीजाणुपर्ण कहते हैं। ऐसी पत्तियां जो बीजाणुधानियों को कवर्ड किए रहती हैं स्पोरोफिल बीजाणुपर्ण कहलाते हैं। तो कुछ पत्तियां स्पोरोफिल होती हैं, कवर्ड स्पोरेंजिया, क्योंकि वो बीजाणुधानी को ढकती हैं। बीजाणुपर्ण कहलाती हैं क्योंकि ये बीजाणुधानियों को ढकी रहती हैं।
अब जब सभी बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया का ग्रुप समूह होता है तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज नोन एज सोराई। इस बीजाणुओं के समूह को सोराई कहते हैं। क्या कहते हैं? सोराई। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया कॉल्ड सोराई कहलाती है। अब बच्चों अगला पार्ट है सोरस व उसकी बीजाणुधानियां। सोरस स्पोरोफिल के नीचे का भाग है और वहीं से जो स्पोरेंजिया लगी रहती है बीजाणुधानियां। ईच स्पोरेंजिया, प्रत्येक बीजाणुधानी की कोशाभित्ति के अंदर, प्रत्येक बीजाणुधानी की जो कोशाभित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो द्विगुणित डिप्लॉयड प्रकृति की होती हैं। क्या होती हैं? डिप्लॉयड प्रकृति की। उस बीजाणुधानी के अंदर कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, ये इसी को एसएमसी कहते हैं, एसएमसी। और एक 2n होती है। क्या होती है? 2n, उसी को लिखा गया एसएमसी। इसकी कोशाभित्ति सपोज करें कि ये सेल वॉल है, इसके अंदर बीजाणुधानी के अंदर कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जो द्विगुणित प्रकृति होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, उनको एसएमसी कहते हैं। स्पोर मदर सेल, एस से स्पोर, एम से मदर, सी से सेल। स्पोर मदर सेल बीजाणु मातृ कोशिका होती है बच्चों। बीजाणुधानियों में कोशिकाभित्ति के अंदर कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जो द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, और उनको स्पोर मदर सेल बीजाणु मातृ कोशिकाएं कहते हैं। और उन्हीं के रिडक्शन डिवीजन आरडी से, अर्धसूत्री विभाजन से, गुणसूत्रों की संख्या अधिक होने से स्पोर फॉर्म होता है, बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। और बीजाणु जो है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, ये युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। बीजाणु क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो फिर याद रखिए, प्रत्येक स्पोरेंजिया, ईच स्पोरेंजिया, प्रत्येक बीजाणुधानी की कोशिका भित्ति के अंदर द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं जिनको एसएमसी, स्पोर मदर सेल, बीजाणु मातृ कोशिकाएं कहते हैं। इनके अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर बीजाणु बनते हैं। अब बच्चों बीजाणुधानी का स्फुटन तथा बीजाणु का प्रकीर्णन। जब बीजाणुधानियां परिपक्व हो जाती हैं तो ड्राई, सूखी होने के कारण उसके एनुअल रिंग से चटक पैदा होती है और वो ब्लास्ट करती हैं, टूटती हैं, और उनमें से जो स्पोर बीजाणु होते हैं फ्री स्वतंत्र होकर आउटसाइड बाहर के तरफ आके उनका प्रकीर्णन हो जाता है, फैल जाते हैं मृदा पर। और व्हेन come to contact to favorable condition, take part in the process of germination, form the new gametophyte। और जब ये बीजाणु मृदा के संपर्क में आते हैं स्वतंत्र होकर बीजाणुधानियों के फटने पर, तो ये अंकुरित होकर नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करते। याद रखिए बच्चों, अब तक बीजाणुद्भिद था, द्विगुणित अवस्था थी, डिप्लॉयड जनरेशन था, लेकिन यहाँ बीजाणुधानियों की बीजाणु मातृ कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण हो गया, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है, और यह अगुणित है। इसीलिए बीजाणु को युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। यह बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, गैमेटोफाइट जनरेशन। तो दूसरा जनरेशन है बच्चों गैमेटोफाइट, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जीवन चक्र में आज हम लोग बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक जनरेशन को पढ़ा गया, द्विगुणित अवस्था को, स्पोर फॉर्मेशन देखा गया। अब बीजाणु के अंकुरण से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, उस युग्मकोद्भिद पीढ़ी को अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।